कानून लड़ किससे लड़े? यहाँ पे हमारी कोई सुन ही नहीं रहा मैम, किससे लड़े? हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है, हम कहाँ जाएंगे मैम? कहाँ लेकर जाएं बच्चों को? हमारे ऊपर जरा भी तरस नहीं आ रहा सरकार को, जरा भी इतना। वो सरकार बिल्कुल अंधी हो गई मैम। टाइम तो कह रहे हैं खत्म हो गया है, अब कोई कह रहा है कि नोटिस लगा हुआ है। बिल्कुल नहीं जी, जनता ने जा के कह लिया, कहानी तो पता नहीं हरामजादा कहाँ छूट गया। कोई फायदा है बोलने का? एक बात बताओ, इतने दिन से बोल ही रहे हैं, कोई आ रहे हैं यहाँ मदद के लिए? कोई नहीं आ रहा। अभी आपके सामने इतनी पुलिस गई है यहाँ से, कोई अभी भी किसी ने बताया हो? आप सामने हो, किसी ने बताया हमें कुछ कि क्या होगा, कब होगा? तब यहाँ पे पहली बार हुआ है ऐसा, 80 साल से आज पहली बार मैम ऐसा हुआ है। हमारे बहुत पुराने बुजुर्ग लोग रहते थे, उनके बाद उनके बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे, अब मैम हमारे बच्चे। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और इस समय मैं खैर पास के पास मौजूद हूँ। सिविल लाइंस के पास ये इलाका पड़ता है जहां पर आप फ़िलहाल देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस यहां मौजूद है। कुछ अधिकारी भी यहां पर आए हुए हैं। जो यहां पर जिस तरीके का बताया गया है कि ये इलाका यहाँ पर रह रहे लोगों को खाली करना होगा। डिमोलिशन ड्राइव आप देख सकते हैं ऊपर चल रही है, घरों को काफ़ी तोड़ा जा रहा है। आसपास जो स्थानीय लोग हैं वो भी मौजूद हैं, यानी एक आदेश यहाँ पर जो है दिल्ली सरकार द्वारा दिया जाता है कि आप लोगों को ये घर खाली करना होगा। लोगों का कहना है कि वो सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे घरों को यहाँ पर जो है डिमोलिशन ड्राइव के तहत पूरी तरीके से नहीं तोड़ा है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है उन्हें तोड़ दिया गया है, यानी और घर अब यहाँ से खाली करने होंगे। यहाँ कुछ अधिकारी भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। चलो इतना सस्ता करके सामान दे देगा, आज सवेरे तो कल का टाइम मिल जाता, हम तो कल संडे था ना, तो सामान ले जाता है, इससे सोच रहे ले जाना। उनको भी दिक्कत क्या सर, क्या दिक्कत है? कल सुनो कर सकते हैं बात, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए अधिकारी हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि हमें समय तो दे दीजिए ताकि हम अपना सामान निकालें। लेकिन जैसे बात करने की लोगों का एक यही यहाँ पर फ़िलहाल अब जो है, क्योंकि कोई और रास्ता इन लोगों को नज़र नहीं आ रहा है कि किस तरीके से अब अपनी जो जीवनचर्या है उसको कैसे करें। अधिकारी यहाँ पर हैं। मैंने सुना 9 तारीख तक का रिलीफ है। नहीं पर सर वहाँ पे तो वो लगा हुआ है, पेपर ऊपर चिपका हुआ है, कह रहा 9 तारीख का टाइम दिया है। जिसके लगा होगा तो उसका होगा, जिसका नहीं लगा नहीं, वो 3 साइडर में लगा हुआ है, मैंने सवेरे देखा तो 9 तारीख का है वहाँ पे। तो फाइनली 5 तारीख का आप कह रहे हैं लास्ट में जिनका हाँ है तो ये तो पूरा है ना, सेंसिस का जितना एरिया है वो सारा जी हाँ। ये तो देखिए जो लैंड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्हीं का यहाँ पे पूरी तरीके से जो है एक पूरा यहाँ समीक्षा की जा रही है, किस तरीके से घर पीछे जो है एक्शन जारी है। और स्थानीय लोग लगातार यही बोल रहे हैं कि हमें कुछ समय तो दीजिए। पहले 2 महीने का समय मांगा जाता था, लेकिन समय इन लोगों को नहीं दिया जा रहा है। उसी के चलते आप यहाँ उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। वो तो इसके ऊपर ही है हाँ, वो चर्च मैं वो करवा दूंगा, ठीक है? टाइम नहीं है तुम्हारे पास में ये, हाँ बना लो। सब लोग कह रहे हैं कि 9 तारीख को टूटेगा, कोई कब कर रहा है? हाँ, आपकी बात हम बताएंगे ना, आपने ऐसे बोला है। नहीं निकलवा के समझिए लोग बहुत परेशान मैं सब लगे, मैं इनकी परेशानी की लड़ाई जो मगर सकती हूँ मैं कर सकता हूँ, मैं यही तो देखिए साफ तौर पे अधिकारी जी कह रहे हैं समय आपके पास नहीं है, आपको सहयोग वैसे करने के लिए तैयार है, लेकिन साफ कर दिया है कि आप लोगों को ही खाली करना होगा। क्या कह रहे हैं सर जी? अब जैसी भी इनकी मर्जी है सर, जाएंगे फिर कहीं ना कहीं तो रहेंगे ही। यहाँ तो काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, करीब 40, 50, 100 साल हो गए यहाँ पर। अचानक ये कह दी इन्होंने आके खाली करो यहाँ से और निकलो यहाँ से, कहीं पर भी रहो, ना घर है ना मकान है, कहाँ रहेंगे जाके ये सब। और हम भी सब समय आप लोगों को नहीं दिया जा कुछ भी समय ना दिया है इन्होंने। ये आके कह दी कि आप आइए और यहाँ से जाइए, कहीं पर भी रह सकते हो, यहाँ से जाओ। कैसे फिर इस फरमान को देख रहे हैं कि आप लोगों को आपका घर जहाँ पैदा हुए इतने सालों से रह रहे हैं उसे खाली करना है? क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे लोग इतनी बचपन से पैदा होके लोग जवान हो गए यहाँ पर, और जवान होने के बाद में अचानक उनसे कह दिया आपका घर नहीं है, तो ये कैसा लगेगा उनके दिल पे? लोग यहाँ पर हार्ट अटैक से भी परेशान हो रहे हैं, बीमारियों से भी परेशान हो रहे हैं, बुरा हाल है यहाँ पर। ऊपर से आप लोगों को और ऊपर से बारिश का टाइम हैगा, कहीं पर भी जाओ। साल से आप यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। तो अब आप लोग क्या करेंगे? खाली करेंगे, आदेश को मानेंगे? अब क्या करें, कानून से करेंगे? कानून से कौन बगावत कर सकता है?
कानून का तो कहना मानना पड़ेगा सर। कानून का कहना जी मानना तो पड़ेगा ही मैम। कहाँ जाएंगे फिर आप? नहीं कहीं तो जाएंगे मैम, किराए पे जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, जाना तो पड़ेगा। रात में हम भूखे सोए हैं, बताओ 2 बजे रात को खाना मिला है खाने को, वो भी ढूंढ ढांड के लाए हैं 2 बजे खाना। खाने के लिए यहाँ खाना ही नहीं है, कहाँ से लाएंगे जब बनाने खाने के लिए कुछ है ही नहीं है। मैम आप यहाँ पे ठीक है, आप हम लोग भी हाँ मीडिया है तो कुछ कीजिए ना। हाँ लेकिन बोल रहे हैं ठीक है, देखिए नाराज़ हैं शायद यहाँ पर। आप भी यहीं रहती हैं? पर हम भी क्या बोले, जो वो बोल रही वही सही है बिल्कुल, हम क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोल सकते। तो आप लोगों को पहले नहीं पता था कि ये सरकारी ज़मीन है? देखिए गुस्सा है, देखिए मीडिया के प्रति भी यहाँ पर देखिए नोटिस भी लगाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस। देखिए पूरी तरीके से मिसेस सुधा जो यहाँ पे शायद होंगे रिगार्डिंग प्लॉट नंबर, इनके खैबर जो पास है वहाँ इनका प्लॉट नंबर है, इसको ऊपर भी देखिए नोटिस लगा दिया गया है कि प्लीज़ रेफर टू दिस ऑफिस एज लेटर डेटेड 6/11/2018 का इस तरीके से फरमान है। अब लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि अब हमारे पास कोई रास्ता है ही नहीं सरकार के इस आदेश को मानने का। आप लोग भी यहीं रहते हैं? हाँ जी मैम। तो क्या अभी टाइम दिया है या क्या? टाइम तो कह रहे हैं ख़त्म हो गया है, अब कोई कह रहा है कि नोटिस लगा हुआ है, अब देखो क्या होता है। तो कह रहे हैं जिन घरों पे नोटिस है उसको शायद रियायत दी गई, जिस पे नहीं है उसको तोड़ दिया जाएगा। अब कह तो रहे हैं मैम, अब तो सारे ही रुके हुए हैं, घर तो खाली, सामान तो बचा लिया है, बाकी अब देखो क्या करते हैं लोग। तो क्या अब आप लोग खाली कर देंगे? खाली तो कर ही रहे हैं, बस सामान हटाया है, रह तो रहे हैं सारे, रह तो रहे हैं घरों में। कैसे अपने मकान से अब किराए के मकान पे? अब क्या करें, जाना पड़ेगा आखिरी में। और कोई आप लोग कानूनी लड़ाई या कुछ कर रहे हैं, कानूनी लड़ाई तो लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई तो अब होता क्या है देखो, वो तो कानून ही बताएगा। लेकिन तब तक आप लोग जो है हाँ आदेश को अब मान रहे हैं, अपना सामान निकाल के रखा है क्योंकि टाइम देते नहीं है और टूट जाता है सामान। तो अभी उसमें ये भी देखना है कि जो हमारे घर हैं उसका सामान जो टूटेगा वो भी ये लोग देंगे नहीं देंगे, वो भी देखना है। देखिए इन लोगों के आगे स्थिति देखिए, अपने घर का जो टूटा सामान है उसकी भी उम्मीद इन लोगों को नहीं है कि शायद वो मिलेगा नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर कितने साल से रह रही थी? हमें तो मैम यहाँ पे 80 साल हो गए। 80 साल हो गए। तो पहले कभी ऐसे नोटिस कोई दिल्ली पुलिस आई या पहली बार? आज तक यहाँ पे पहली बार हुआ है ऐसा। 80 साल से आज पहली बार मैम ऐसा हुआ है। हमारे बहुत पुराने बुजुर्ग लोग रहते थे, उनके बाद उनके बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे, अब मैम हमारे बच्चे। फिर अब आप लोग कोई विरोध, कोई आप कानूनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, खाली कर देंगे? इतने सालों से आप मैम कानून लड़ाई किससे लड़े? यहाँ पे हमारी कोई सुन ही नहीं रहा मैम, किससे लड़ाई? हमारी कोई बात सुन के राजी? एमएलए, एमपी, विधायक कोई आ ही नहीं रहा मैम, अंदर कोई भी नहीं आ रहा मैम, कोई भी नहीं आ रहा, कोई एमएलए नहीं आ रहा। जो इस एरिया से जीतता है ना, जीता है जो, वो भी हमारे आगे नहीं आ रहा। एक बार हमारी वो करने के लिए भी नहीं आ रहे कि भाई तुम लोगों को ऐसे परेशान हो रहे या क्या हो रहा है। साल 2 साल कुछ का भी तो- टाइमिंग कुछ तो भी नहीं देनी हो रहा। चाहिए थी। बताओ ऐसे कैसे इंसान कहाँ चला जाए? सालों में पहली बार ही नोटिस पहली बार हुआ है। ऐसा हुआ पहली बार। और यहाँ आधे जनों को तो नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं मिला है। ये बताइए इतने साल में आदमी एकदम कहाँ जाएगा? किरायों के मकान भी नहीं मिलते आज के टाइम पे, कहाँ उठा के भागें सामान को? छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? कहाँ लेके जाएं? स्कूल भी है आसपास? स्कूल भी है ही आसपास। बताओ कैसे होगा सब? कुछ तो टाइम देना चाहिए था। चलो हम मानते, उसका टाइम भी तो कोई होता है, गरीब आदमी को टाइम मिले तो कुछ करेगा भी वो। ये बताओ घर का सामान लेके कहाँ भागेगा? छोटे छोटे बच्चे हैं अभी तो, जरा जरा से क्या होगा? मैम आजकल किराए पे भी कमरे नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, लेने जा रहे हैं किराए वाले भी। इतना सिक्योरिटी जमा करो कई लाख में, गरीब आदमी मैम कहाँ से देगा, कहाँ से करेगा मैम? हैं हमारे पास इतने पैसे नहीं है मैम, कहाँ से दें? अपने बच्चे पालें या किराए पे दें कि किसको, उनकी सिक्योरिटी वालों को दें, या बीच में जो दिलवारे मकान वो अलग मांग रहे, किस किस को भरे मैम? बिल्कुल, बेरोज़गारी है एक तरफ, महंगाई है एक तरफ, और तीसरी तरफ इन लोगों के लिए इस तरीके का फरमान दे दिया गया है कि घर खाली करो। देखिए बता रहे हैं कितने समय से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और अब जाकर के प्रशासन की तरफ से इनको इस तरीके का नोटिस दिया जाता है कि आपको जगह खाली करनी होगी, और अब इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है इस आदेश को मानने के सिवाय। और इसी बीच आपको देखिए यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं। इनकी शक्ल पे, आप इनके चेहरे पर देख सकते हैं कि लाखों रुपए लगा के इन लोगों ने अपना आशियाना बनाया था, और अब उस आशियाने को जो है तोड़ने का फरमान कहीं ना कहीं दे दिया गया है। इस तरफ फरमान चल रही है, आप लोगों को भी
आप लोगों का को भी खाली करने का वो दिया है नोटिस? आप कितने हमें बोला गया है, ये वाला मेरा घर है, हम लोग कितने टाइम से रह रहे थे? मेरे को हो गए 35 साल। ये लोग तो मुझसे भी पुराने हैं ये सब। प्रीति आके बोलना, आप लोग कितने टाइम के हो? तो आप लोग कोई नहीं बोलना, इतने परेशान हो गए कि बात ही नहीं करना। नहीं अब बस बहुत बार बोल लिया, कोई फ़ायदा है बोलने का? एक बात बताओ, इतने दिन से बोल ही रहे हैं, कोई आ रहे हैं यहाँ मदद के लिए? कोई नहीं आ रहा। अभी आपके सामने इतनी पुलिस गई है यहाँ से, कोई अभी भी किसी ने बताया हो? आप सामने हो, किसी ने बताया हमें कुछ कि क्या होगा, कब होगा? कोई बता ही नहीं रहा, तो फिर क्या फ़ायदा हम बारी बारी बोलते रहे उसका भी। हमने उम्मीद पुलिस फोर्स गई है, किसी ने मतलब किसी को ये नहीं बोला भाई हम इतने दिन तक यहाँ पे रुक सकते हो, नहीं सीधा कह रहे हैं जी हम तो कभी भी आ सकते हैं। अभी वो दीदी बता रही हैं कि सुबह ये लोग कह रहे हैं आप लोग खाली कर रहे थे तो हमने नहीं तोड़ा, लेकिन हम कल भी आ सकते हैं, परसों भी। तो कोई फिक्स टाइम तो दो ना जनता को। जनता कहाँ जाएगी? छोटे छोटे सबके बच्चे कहाँ जाए? नौकरी करने वाले लोग हैं। एरिया बोला 32 एकड़ का है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ लोगों को स्टे दे रहे हैं 2 महीने का, जैसे मार्केट में 3-4 दुकानों को दे दिया 9 तारीख का, नीचे 2 महीने का दे दिया। तो यहाँ के लोगों ने क्या बिगाड़ा है? हमें भी तो तभी बताया गया, हमें स्टे देने में कौन मर रहा है फिर? ये कुछ नहीं है, सिर्फ इन लोगों ने पैसे खा रखे हैं, उसी के बिहाफ पे ये चल रहे हैं सब। बड़ी और काफ़ी देखिए मायूसी चेहरे पर है जी। सबने पैसे खा के, कोई नेता अंदर नहीं आ रहा मैम, एक भी नेता कोई अंदर नहीं आया कि जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। बोर्ड चाहिए होता तो हमारी कॉलोनी में ऐसे घूमते हैं कि हम बता नहीं सकते। बोर्ड दे दो, दरवाजे खटखट होते हैं कि बोर्ड दे दो, बोर्ड दे दो, हमें जाने पड़ता है। पर अब नहीं आ रहे हैं। अब बिल्कुल नहीं जी, जनता ने जा के कह लिया। सहानी तो पता नहीं हरामजादा कहाँ छुप गया, सीधी बात है। सही बात है। जो भी देने वाला वो लेते थे बोर्ड, कोई भी नहीं आता राजनीति में से, बस बोर्ड लेने के लिए यहाँ कुत्ते मर जाते। गुस्सा बिल्कुल वाजिब है, सवाल भी वाजिब है कि जब आपको सत्ता तक पहुंचना होता है तो वोट के लिए आप इन्हीं के दरवाजे पे, इन्हीं के दर पर आते हैं। और जब आज इनको आपकी ज़रूरत है, कम से कम आप इनके साथ तो खड़े हो सकते हैं। इस तरीके की कई बातें हैं, लेकिन आप इनके चेहरे पर देख सकते हैं कई सवाल हैं और जवाब इनको खुद नहीं मिल रहे। दिल्ली पुलिस आ रही है, एक तरीके से कह सकते हैं कि इनके सर पे पूरा डर है। कितना बीमार है ये मेरे साथ छोटा बच्चा, मैं स्कूल भी है, कहीं पढ़ते हैं ये स्कूल, ये पढ़ती है मॉडल टाउन, ये आज़ादपुर की तरफ डेली। अभी तो जा रहे हैं, अब हम इसकी वैन चेंज कराएंगे। हमें तो प्रॉब्लम हो गई ना, उस दिन लाठी चार्ज हो रहा, मैं अपने आदमी को ये चले गए थे बाहर में, पकड़ के लेके आई। बोल नहीं सकते वो, कल को कुछ हो जाए मेरे आदमी को, मैं मकान देखूंगी या अपने आदमी को देखूंगी तो इसको ना पहले। पर इसमें किसी को वो नहीं है, कोई राजनीति वाला यहाँ नहीं आएगा, बस वोट लेने के लिए आएंगे। हम मर रहे हैं, जी रहे हैं, अलग बात। देखा जाए कितना बड़ा घर है, झुग्गी है ये, कोई ये झुग्गी दिख रही है? बिल्कुल पक्के मकान हैं, अच्छे मकान, पूरी बिल्डिंग। कोई नहीं समझ रहा जी हमारी बात, हम क्योंकि हम गरीब हैं, हमारी कोई नहीं समझेगा। हमारे वोटर आईडी यहाँ के बने हैं, हमारे पासपोर्ट यहाँ वैलिड हुए हुए, हमारे बिजली के बिल ये लोग हमसे ले। सवाल वही जो मैंने उठाया कि कम से कम जो इनके रिप्रेजेंटेटिव है, नेतृत्व करते हैं, तो सही कि हमारी क्या परेशानी है, हम क्या परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, सब कुछ है, हमारा घर टूट रहा है। कम से कम हमने कुछ नहीं कहा, हमने जहाँ में है चुपचाप से रहने दीजिए और कुछ नहीं। इन्होंने बाहर से शरणार्थी बुला के बसा लेते हैं ये इंडिया में, ठीक है। उनको बसे हुए शायद 4 से 5 साल हुए होंगे मुश्किल से, उनको इन्होंने जगह दे दी। यहाँ 70-80 साल से लोग रह रहे हैं, ये बात तक करने में मर रहे हैं। आप बाहर से लोगों को लाके जो लोग यहीं पैदा हुए आप उनको जगह नहीं दे रहे हो, उनको तो घर से निकाल रहे हो, बाहर से ला के बसा रहे हो, क्योंकि आपको बाहर घूमने जाना है। हमारे मोदी जी को बाहर की कंट्रियां घूमनी है ना, उसको वहाँ से कोई धक्के मार के ना निकाले, इसलिए ये है कि बाहर के तो आके बस जाओ और यहाँ के निकलो। पाकिस्तानी बोल रहे हैं, हम सब यहीं के हैं, इंडिया के। आप लोगों को पाकिस्तानी हाँ कहते हैं, रिफ्यूजी हैं, रिफ्यूजी में काउंट कर रहे हैं हमें। और आप आज़ादी के समय से आ रहे हैं? आज़ादी के समय से लोग यहाँ रह रहे हैं। ये पाकिस्तानी आए हैं। तो देखिए पाकिस्तानी, आपका नाम क्या है? प्रीति। हमें रहन सहन का फर्क नहीं है, पाकिस्तानियों का पहनावा, उनका रहना, उनका सब कुछ देखो ना। हमारे को पाकिस्तानी आप पाकिस्तानी बता रहे हैं, हमें सरकार बता रही है। हम कहते हैं इसका मतलब मोदी जी आप साफ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि आप पाकिस्तानी जिनको आपने लाके बसाया उनको आपने जगह दी पक्की रहने के लिए, और जो हम लोग यहीं पैदा हुए आपने उनको मरने के लिए छोड़ दिया कि मर जाओ। बहुत ही गंभीर सवाल हैं जो कई तमाचे
प्रशासन शासन पे मार रहे हैं कि आप राजनीति के चलते बाहर के लोगों को यहाँ पर शरण देने के लिए तैयार है, घर देने के लिए तैयार है, नागरिकता देने के लिए तैयार है। और जो लोग ये बता रहे हैं कि इनकी कई पीढ़ियाँ यहाँ पर जो है अपना जीवन बिता चुकी हैं, आज चेहरों पर इनके मायूसी, इनको कई सवाल इनके चेहरे पर आप देख सकते हैं जो लगातार हम अपने कैमरे के ज़रिए से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके जवाब इनको नहीं मिल रहे हैं। जो नेता इनके दर दर पर अभी चुनाव हुए थे दिल्ली के अंदर, तमाम लोग आए होंगे, वोट मांगने आए होंगे, कई तरीके के वादे दावे किए होंगे, लेकिन अब जब इनको वाकई में यहाँ पर जो राजनीतिक लोग हैं उनकी ज़रूरत है, तो ना यहाँ पर विपक्ष वाले ना ही यहाँ पे सत्ता वाले इनको पूछने तक नहीं आ रहे। और दिल्ली पुलिस का रवैया उस पर और भी ज़्यादा इनके लिए जो है पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि डबल मार इनके ऊपर हो रही है कि इनको ये तक नहीं बताया जा रहा है। देखिए लाठीचार्ज महिलाओं के ऊपर भी। हाँ जी, महिलाओं को लेके गए थे, उसमें बसों में भर भर के लेके गए, लाठी चार्ज किया हम पे, हमारे बच्चों पे लाठी चार्ज हुआ है। ये उत्तर बच्चे बैठे थे छोटी छोटी, वो मेरी बेटी खड़ी है छोटी, उन पे लाठी चार्ज हुआ। ये हमारे बच्चे खड़े हुए, हमारे ये छोटा सा बच्चा है, ये हमारा बच्चा बैठा हुआ, हम रोड पे लेके इन पे लाठी चार्ज कर रहे हैं। अगर यही मर जाएंगे तो फिर फायदा क्या, किस की लड़ाई लड़े हम? ये बच्चों लाठी खाने के लायक हैं ये हम लाठी खाने के लायक, हम बीमार इंसान हैं, हम दवाई खाएं लाठी खाएं, इनकी कुछ नहीं हो रहा है ना। पुलिस वाले अपनी जोरा जोरी कर रहे हैं, जितना इनसे हो सकता है ना पब्लिक को रोटी कपड़ा मकान एक कर रहे हैं, हम किसी को तंग कर रहे हो मैम, अपने छत के लिए कर रहे हैं मैम, हमारे बने बनाए घर हैं मैम, हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है, हम कहाँ जाएंगे मैम, कहाँ लेकर जाएं बच्चों को? हमारे ऊपर जरा भी तरस नहीं आ रहा सरकार को, जरा भी। इतना वो सरकार बिल्कुल अंधी हो गई मैम, बताओ आप। कई सवाल हैं और शायद मेरे पास शब्द कम हो गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा था इसी तरीके से कई सैकड़ों घरों को ज़मीनों-दोज़ करने की एक ड्राइव शुरू हुई थी और राजनीति उस पर हुई, लेकिन वहाँ पर फ़िलहाल स्टे लग गया। लेकिन अब शुरुआत हो गई है दिल्ली में। राजधानी देश की राजधानी है दिल्ली और यहाँ पर इस तरीके से सैकड़ों की तादाद में लोग रह रहे हैं सदियों से, सालों से, और अब अचानक से देखिए उनको घर खाली करने के लिए बोल दिया गया। और ऊपर से इस तरीके के सवाल कि आप पाकिस्तानी हैं, आप लोग माइग्रेटेड हैं, तो कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार जब आपको राजनीति अपनी चमकानी है, जब आपको सत्ता में आना है, तो आप इन्हीं लोगों के बीच में इन्हीं को माई बाप बना लेते हैं, और जब आप इनको आपकी ज़रूरत है तो आप इनके आसपास नज़र नहीं आते हैं। इस तरीके के सवाल है। बहरहाल अब आगे इनकी किस तरीके से लड़ाई होगी, क्या आप लोग कोर्ट वगैरह जाने की कोशिश, कोई लड़ाई? मैम कोर्ट में भी जाने से कोई फायदा नहीं, कोर्ट भी नहीं सुनता, कोर्ट भी उनका ही है, खारिज कर दिया मैम, कोई नहीं सुन रहा हमारी कहीं। अभी हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं क्या? मैम वहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। कोई हमारा इतना अविश्वास क्यों है आपके अंदर कि कुछ नहीं होगा वहाँ? मैम जब वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई, ना कोई जज सुनवाई कर रहा, ना कोई वकील सुनवाई कर रहा, हमारी कोई वही नहीं हो रही वहाँ पर, किससे बात करें, किससे वो खारिज हो चुका है, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं होगा, टूटेंगे, बस ये बोल दिया उन्होंने। और जगह देने के लिए कोई मुआवजा, कोई नहीं मैम, कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, कह रहे हैं कि टाइम भी नहीं दे रहे, बस अपना सामान खाली करो, हम जब मर्जी आके तोड़ देंगे। अभी फोर्स गई है पुलिस, 2 साल का कम से कम तोड़ना है। पहली बात तो इस जगह को नापना चाहिए, जितनी तुम्हें चाहिए उतनी जगह नापो फिर तोड़ो। ऐसे थोड़ी ना तोड़ी जाती है कि आप आए सारी जगह तोड़ दोगे, जहाँ आपके एंटर में आ रही है वहीं तो फीता रख के आप नाप के तोड़ोगे, ये तो गलत है कानून में। देखिए बजट भी आता है और देश के अंदर इस तरीके से फिर प्रचार प्रसार होता है कि हम इतने करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए तहत कहेंगे, लेकिन जो लोगों ने खुद अपने मेहनत से, अपने खून पसीने की कमाई से अपना आशियाना बनाया था, आज उस आशियाने को ढाने के लिए, उस आशियाने को खाली करने के लिए इनको एक तरीके से तुगलकी फरमान दे दिया गया। अब बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है कि जो सरकार लोगों को घर देने की बात करती है, आखिरकार घर कब से छीनने लगी? और अगर वाकई में जगह गैरकानूनी थी तो इतने साल से शासन प्रशासन कहाँ सोया हुआ था कि आज आधी रात को उनको इस तरीके से फरमान दे दिया जाता है कि आपको ये घर खाली करना होगा? तमाम सवालों को लेकर के क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।